हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग में विदाई संभाषण पाठ लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इसके सार पहले कर चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। आइए एक तीव्र अध्ययन लेते हैं। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। यह पाठ लेखक की किस कृति में संकलित है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। तो उसमें से ये पाठ लिया गया है, यानी कि बहुत सारे पाठों का संग्रह है, बहुत सारे यानी कि रचनाओं का एक रचना है, वो बहुत सारी रचनाएं हैं उसमें। संग्रह का मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। शिव शंभू के चिट्ठे में से ये एक पाठ लिया गया है, विदाई संभाषण। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो लेखक हैं पाठ के, कौन से पाठ के? विदाई संभाषण के। इनका जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। और निधन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया था? भारत मित्र का संपादन बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। कौन सी रचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है? यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे भी पढ़ा हमने, चिट्ठे और खत भी पढ़ा है, खेल तमाशा भी इनका है, लेकिन मृगनयनी इनकी नहीं है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्रकार थे? ये राष्ट्रीय नवजागरण काल के पत्रकार थे। लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा? लॉर्ड कर्जन की। लेखक ने तीसरी शक्ति किसको कहा? अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणा उत्पादक, करुणा पैदा करने वाला होता है? बिछुड़ने का समय, अलग होने का समय। बिछुड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? वियोग रस का। वियोग रस बिछुड़ने का प्रतीक है। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? 2 गायें थी। कितनी गायें थी? 2 गायें थी। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी, जो शक्तिशाली थी, जो सींग चलाती थी? वो शक्ति सींग मारने वाली गाय को पुरोहित को दे दिया था, दान में दे दिया था। शक्तिशाली गाय किसकी प्रतीक है? लॉर्ड कर्जन की। कमजोर गाय किसकी प्रतीक है? साधारण जनता की। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? दुखांत था। इस पाठ में सूत्रधारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लॉर्ड कर्जन के लिए। किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। इसमें लीलामय किसके लिए आया है? जो तीसरी शक्ति के लिए आया। तीसरी शक्ति किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए आया है। नींद और भूख हराम करना का अर्थ है परेशानी में डालना। नींद और भूख, बिना भूख लगे ना नींद आए, आदमी दुखी होगा तभी तो नहीं आएगा ना, यानी परेशानी में डालना। बिस्तर गर्म राख पर रखना, भी कोई आग गर्म राख पर सो सकता है? नहीं, मुसीबत को बुलाना। लॉर्ड कर्जन को किस मामले में पटखनी खानी पड़ी थी? वो किसी सेना के अधिकारी को, अपना कोई रिश्तेदार था, उनकी नियुक्ति करवाना चाहते थे। अपने मन चाहे पद पर उनकी नियुक्ति करवाना चाहते थे। तो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने उनकी, लॉर्ड कर्जन की ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी और सरकार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जार शब्द का प्रयोग किस देश के तानाशाह के लिए हुआ है? रूस के। नादिर शाह किस देश के तानाशाह थे? ईरान के। कैसर शब्द किस देश के निरंकुश शासक के लिए प्रयुक्त किया है? जर्मनी का। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? जिद्दी था, घमंडी था। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? आसिफ जा ने प्रार्थना की थी, तो नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1905 में करवाया था। नर सुल्तान नामक राजकुमार ने अपने विपत्ति के दिन किस स्थान पर बिताए थे? नरवरगढ़ में। नर सुल्तान नामक जो राजकुमार था, उसने नरवरगढ़ में अपनी मुसीबत के दिन बिताए थे, और उस स्थान पर से जो वापस जाने लगा तो उसने नरवरगढ़ को प्रणाम किया था, उसका शुक्रिया अदा किया था। लॉर्ड कर्जन का दूसरी बार भारत में वायसराय के रूप में कार्यकाल क्या था? 1904-05 में। 1904-05 में दोबारा आया था और 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था।
उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।